अयोध्या में भगवान श्री राम को पुनर्स्थापित करने के लिए वैसे तो संघर्ष 500 वर्षों तक किया गया है, लेकिन राम भक्तों की सोई हुई शक्ति को सही मायने में जागृत करने का काम कानपुर के इसी फूलबाग मैदान से किया गया। वर्ष 1983 में फूलबाग में इसी जगह पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसे उम्मीद से बहुत ज्यादा सफलता मिली। जनसमूह की स्वस्फूर्ति देखकर सम्मेलन के आयोजकों या कहें कि राम सेवकों ने हवा के रुख को पहचान लिया था। फिर संघर्ष की नींव नए सिरे से योजनाबद्ध तरीके से रखी गई, जिसका परिणाम आज सभी के सामने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में है। आज हम उन 3 राम सेवकों से मिलाने जा रहे हैं जिनकी फूलबाग मैदान में विराट सम्मेलन के दौरान सक्रिय भूमिका रही थी। श्री राम बिहारी जी, सुरेंद्र जी और डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता जी, आपके थोड़ा सा अनुभव थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उस समय माहौल था और कैसा था। थोड़ा सा 1983 से किस तरीके से शुरुआत हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसका मुक्ति संघर्ष तो उसके विध्वंस के पश्चात से ही लगातार चलता आ रहा है। 76 बार हिंदुओं ने बड़े आक्रमण और संघर्ष किए राम जन्मभूमि को प्राप्त के लिए, लेकिन वैचारिक और सामाजिक एकता न होने के कारण कई बार वो निष्फल साबित हुए। वर्तमान समय में राम जन्मभूमि आंदोलन का सूत्रपात हमारे कानपुर से उसका बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। कानपुर में 1983 में जो है इसी फूलबाग के मैदान में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके संयोजक डॉक्टर प्रकाश अवस्थी जी थे और अपने सारे हिंदू संगठनों के लोगों ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आयोजित किया था। उसमें तत्कालीन अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया उपस्थित थे और तमाम संत महात्माओं की उपस्थिति में विराट हिंदू सम्मेलन अपने कानपुर के फूलबाग मैदान में हुआ था। उस मैदान में जो है इस छोटे से कार्यकर्ताओं के समूह के प्रयास से बहुत भयंकर और विशाल भीड़ इकट्ठा हुई थी। हिंदुओं के मन में जो एक उद्वेलन था, एक जो गिला थी कि हमारा मंदिर और जो है वो बन नहीं पा रहा है, मंदिर पे दूसरों का कब्जा है, तो उसके कारण जो है पूरे समाज के लोग उन्होंने एक संकल्प लिया था। वहाँ उस मैदान में पहली बार ये जो है हिंदू समाज ने ये संकल्प लिया था कि हमारे 3 जो पूजनीय स्थल हैं, जो 3 भगवान के स्थल हैं, अयोध्या का राम जन्मभूमि, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और भगवान शिव की पावन नगरी काशी, इनको हम फिर से जो है भव्य बनाएंगे और अपने आराध्य देव को उनकी जो है जो प्रतिष्ठा है, उनका जो पूजनीय स्थल है हम लोगों के मन में, उस हिसाब से भव्य मंदिर बनाएंगे। तो उस मंदिर की सूत्रपात आज के जो है आंदोलन का सूत्रपात उसी कार्यक्रम से हुआ। उसी के पश्चात ही जो है हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं ने कानपुर में ही बजरंग दल की स्थापना की थी। हमारे यहाँ सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं और घनश्याम जी हैं, प्रकाश शर्मा जी थे, यशपाल जी थे, दीपक शर्मा हैं, रवि पोरवाल हैं, यादव जी थे, राज बहादुर यादव। इन सब लोगों ने तय किया कि हम नौजवानों के बीच में उनको इकट्ठा करेंगे, उनको संगठित करेंगे और आंदोलन का सूत्रपात करेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आंदोलन का सूत्रपात जो है कानपुर की धरती से ही हुआ और कानपुर की धरती ने ही क्रांतिकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, जिन्होंने पूरे देश में जो है फैल करके, पूरे देश में जा करके, और उसके संयोजक जो अपने बनाए गए थे विनय कटियार जी, राष्ट्रीय संयोजक बना करके, और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश में नौजवानों को एकत्रित किया
और पूरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारे इस और सम्मेलन के पश्चात जो हम लोगों ने उस आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई थी, उसके कारण पूरे प्रांत भर में जो है विराट हिंदू सम्मेलन हुए। सहारनपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, अंत में इलाहाबाद में एक धर्म संसद हुई। धर्म संसद में जो है अपने 84 में धर्म संसद हुई। वहां पर जो है अपने सारे देश के मनीषी संत और अपने महात्मा गण एकत्र हुए। उन्होंने जो है इस आंदोलन में जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था उस पर अपनी सहमति जताई, और ये वहां पर फिर इस प्रस्ताव को दोहराया गया कि जो हमारे 3 जो है पूजनीय धर्म स्थल हैं जो दूसरों के और कब्जे में हैं, उनको यथासंभव आंदोलन या कानूनी तरीके से या आपसी सहमति से किसी भी प्रकार से हम उनको अपने वापस लेंगे। उसी के पश्चात राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ संघर्ष समिति बनी। उसके अध्यक्ष अपने गोरखपुर के थे महंत अवैधनाथ जी, जो 1936 के बाद से लगातार उस पर संघर्षरत थे। उनको अध्यक्ष बनाया गया और अयोध्या के महंत परम रामचंद्र दास परमहंस जी थे, वो उसके उपाध्यक्ष बने, और महंत नृत्य गोपाल दास जी, उनको भी उपाध्यक्ष उस समिति का बनाया गया। और जो मंत्री थे वो पहले उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हुए थे, दाऊदयाल जी खन्ना, वो प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे थे, लेकिन राम जन्मभूमि के कारण उन्होंने अपना सारा ध्यान राजनीति से हटा करके इस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। तो दाऊदयाल जी खन्ना उस समिति के मंत्री बने, और उस उनके नेतृत्व में फिर जो है इस समिति के नेतृत्व में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और ये तय हुआ कि जो है हम लोग जो है यात्राएं निकालेंगे मुक्ति संघर्ष के लिए, अयोध्या के लिए। और उन यात्राओं का एक मकसद था कि जा करके 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी को एक मांग पत्र सौंपना था। उस मांग पत्र में ये मांग थी कि हमको ये जो तीनों हमारे धर्मस्थल हैं वो हम लोगों को वापस सौंपे जाए। और जगह जगह से ये यात्राएं जो है निकालनी शुरू हुई, उनके स्थान तय हुए थे। अपने सारे बड़े सेंटरों से पूरे देश से ये यात्राएं निकलनी शुरू हुई थी, और उनको पूरे जनता का समर्थन बहुत व्यापक रूप से मिल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 30 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, जिससे आंदोलन के कदम हम लोगों को कुछ समय के लिए रोकने पड़े। साल भर तक जो है हम लोग शांत रहे, क्योंकि देश में एक वैमनस्य की स्थिति 2 संप्रदायों में डाल दी गई थी। कुछ लोगों ने स्वार्थवश राजनीतिक स्वार्थों के लिए और आपस में लड़वा दिया था, तो उसको शांत करने के लिए हम लोगों ने पूरे प्राणपण से प्रयास किए थे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उन सिखों की भी जान बचाई थी जिनके ऊपर लोग अटैक कर रहे थे। तो ऐसे इन सब परिस्थितियों में सन 1985 तक हम लोग शांत रहे। फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, और उस कार्यक्रम में तरह तरह के और भी कार्यक्रम लिए गए। और इसी तरह से हमने पूरे जो है अपने समाज को जोड़ने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से फिर बाद में और भी कार्यक्रम लिए गए, और कार सेवा के अपने आह्वान हुआ। पूरे पूरे देश में पूरा एक वातावरण बना था, देश में लोगों के आंदोलन खड़ा हुआ, और कार सेवा के लिए लोगों को आह्वान किया गया था कि हम लोग वहाँ जो अयोध्या पहुँचे। डॉक्टर श्याम गुप्ता जी, आपका तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जिस समय 1983 में जब यहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था, क्या उम्मीद थी कि ये जो अभियान है मेरा इतना आगे तक जाएगा, और आज जो ये जो सुखद दिन देख रहे हैं वो हम उसकी मतलब उस समय तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भगवान राम का ये भव्य मंदिर हम बनता हुआ देखेंगे। हम तो नारे लगा रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इतनी कल्पना थी। लेकिन लगता था नहीं कि इस पीढ़ी में आएगा या अगली पीढ़ी होगा।
और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग उसको आज बनते हुए देख रहे हैं, बन चुका हुआ देख रहे हैं। और हम तो माननीय अशोक सिंघल जी को, जिन्होंने इसका सूत्रपात किया था एक प्रकार से, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कल्पना करते थे अपनी अंतिम समय में भी। वो एक प्रकार से रट लगाते थे कि अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन काल ने उनको अपने आगोश में ले लिया और आज हमारे बीच नहीं है। इतना बड़ा कार्य उनके द्वारा संपादित हुआ है कि हम भगवान राम को, मंदिर को, भव्य मंदिर को अपने सामने देख रहे हैं। और इसी प्रकार हम कल्पना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे, हिंदू समाज को शक्ति दे कि वो काशी विश्वनाथ का मंदिर और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को भी इसी प्रकार से गौरवान्वित रूप में देखे। उस समय जब उन गाँव में जोश था। वैसे राम मंदिर के लिए संघर्ष तो 500 सालों से होता रहा। आपने सही कहा कि अशोक सिंघल जी जो एक बहुत बड़े सूत्रपात बने इस चीज़ के, और विनय कटियार जी भी कानपुर के ही है निवासी, उनका बड़ा योगदान है। तो उस समय तो एकदम से भगवान की एकदम जय जयकार निकल, अब लगभग 30 साल 40 साल के बाद फिर वैसा ही लग रहा है आपको कि एकदम राम के लिए? अब तो हिंदू संगठन के लोग जो कह सकते हैं वो तो पीछे हो गए हैं। संपूर्ण समाज ने इस आंदोलन को अंगीकार कर लिया है और हम देख रहे हैं कि समाज हमसे भी आगे चल रहा है। जिस प्रकार का उत्साह हमें देखने को मिलता है जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, और विशेष रूप से जो पूजित अक्षत हैं, इनको लेकर हम जिस समाज के जिस वर्ग में जा रहे हों, चाहे वो समाज का गरीब वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे हिंदू समाज का कोई भी जाति का वर्ग हो, चाहे वो हमारे गिरिवासी हों, चाहे हमारे वनवासी हों, सब में अतीव उत्साह है। और पूरा ऐसा वातावरण बना है कि राममय पूरा भारतवर्ष है। भारतवर्ष ही नहीं है, अब तो विश्व में, विभिन्न विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू है वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम, और 22 तारीख का सबको इंतजार है, 22 जनवरी का। सब लोग अपने अपने घरों में भव्य कार्यक्रम करेंगे, रात्रि में दिवाली मनाएंगे, घरों में दीपक जलाएंगे। इस प्रकार का माहौल में पूरे देश में और पूरे विश्व में देखने को मिला है। बहुत अधिक उत्साह है, हम इसकी कल्पना कभी करते ही नहीं थे, और ये सब राम की कृपा है कि इस माध्यम से हो रहा है। अयोध्या अभी तक गए हैं कि अब जो पैदल जाने का क्या प्लान बना रहे हैं? हमारे कुछ कार्यकर्ता विचार कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो बहुत बड़ा वर्ग यहाँ से पैदल रामलला के दर्शन करने के लिए जाएगा। तिथि वगैरह हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये निश्चित ही। सुरेन जी, थोड़ा समय बताइए, जब 1983 में जब कानपुर से जब शुरू हुआ था आंदोलन, तो कैसा माहौल था, और तब में अब में कितने दौर में कितना अंतर आप देख रहे देखिए, हैं? सन 83 में जो आंदोलन शुरुआत हुई हमारे यहाँ पर, उस समय समाज बिल्कुल सोया हुआ था। उसको जगाने का काम किया गया। इसके बाद जन जागरण अभियान जब चला तो उसमें जो यात्राएं निकाली गई, उसमें भी समाज के मतलब बहुत अधिक लोग उपस्थित नहीं होते थे संगठन के अतिरिक्त। और पहली गिरफ्तारी जो हमारी हुई थी वो रामादेवी चौराहे पर हुई थी, और रामादेवी चौराहे से हम लोगों को 1 दिन की सजा घोषणा हुई कब थी। कब गिरफ्तारी हुई थी? ये सन 86 की बात है। इसके बाद लगातार गिरफ्तारियां होती रही, हम लोग भी अवहेलना करते रहे कानून की, और लगभग 7 से 8 बार जेल टोटल यात्रा किया। उसमें फतेहगढ़ भी गए, फतेहगढ़ 90 में गए हैं, उसके पहले फतेहपुर रहे, उन्नाव रहे, कानपुर रहे। क्या आपको कार सेवा करने मौका मिला, आप गए थे? कार सेवा करने में मौका मिला। कार सेवा के अवसर कई बार मिले। इसके पहले भी वो शिलान्यास की घोषणा हुई थी, उसमें पहले जो गति चली थी हमारी ही चली थी। मैं संघ के उसमें था और संघ वेश में ही मैंने पहली गति चलाई थी। 1992 में आप अयोध्या गए थे, उस समय बाबरी मस्जिद भी ढाई गई थी, तो उस समय कैसा माहौल था वहां पे, उसका थोड़ा सा अनुभव बताइए। उस समय तो एकदम रैला चल रहा था। पहली बात तो ये है कि वो बाबरी मस्जिद थी, वो एक दीवारी ढांचा था जिसमें हमारे आराध्य देव की पूजा हो रही थी, और उसको जबरदस्ती नाम बाबरी मस्जिद दिया गया था। जिस समय रेला चल रहा था, हम लोगों का डेस्टिनेशन जो होता था, हमारा ग्रुप जो यहाँ जाता था, वो हम लोग का स्टे का स्थान था रंग महल, जो कि जन्मस्थान के पास में ही था बिल्कुल, और वहीं रुकते थे। उसकी पहले माले में उसका चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ था, उसी में रुकते थे हम लोग। वहाँ पर शायद किसी को मालूम ही नहीं हो कि ये परकोटा बना हुआ अंदर, एक तरह से गुप्त स्थान था वो।
अच्छा, हाँ, तो चूंकि लोगों को जानकारी नहीं थी तो कोई अपना सड़कों पे या किसी तरीके से जो लोग सड़क पर रुके हुए थे उनको जानकारी के अभाव में थे, लेकिन हम लोग जानकारी थी और हम लोग हमेशा वहीं रुकते थे, तो सभी लोग परिचित थे उस स्थान के। और बहुत ही अच्छा स्थान है रंगमहल, उसी में रुकना होता था। इसके बाद जब कार सेवा का जब आह्वान हुआ दूसरे दिन, जिस समय 6 दिसंबर को 6 दिसंबर तो मन से ही घोषणा हो रही थी कि वहाँ पर ढांचे के पास कोई नहीं जाएगा और सब लोग इधर रहिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा जोश था लोगों में कि वो चले, तो हम भी साथ में थे। हमारे साथ में दीपक शर्मा और रवि पवार भी थे यहाँ से, जो कि बजरंग संयोजक भी रह चुके हैं यहाँ पर। वो साथ में थे। हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे कार सेवकों को, लेकिन कार सेवकों का इतना रेला था कि हम लोग कार सेवकों के साथ में कब ढांचे के पास पहुंचे पता ही नहीं चला। और चूंकि ढांचा जो था वो उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे हम लोग। बाएं और दाएं पीएससी के कब्जे में था, बीच में आराध्य स्थापित थे और बाईं ओर से उस पर एक सीढ़ियाँ ऊपर गई थी जिसमें कि ब्लेड वाला तार लगा हुआ था उसके ऊपर। मैंने जीवन में ब्लेड वाला तार पहले वही देखा पहली हाँ, फोटो में दिखाई देता है किस तरीके से आप जी हाँ, वो ब्लेड वाला तार था। तो हम लोग तोड़ने नहीं गए थे, हम लोग तो उनको बचाने गए थे। जो कार से वो जा रहे थे उनको रोक रहे थे, ये इतना तेज रेला था कि रोकने में असफल रहा और वो लोग ऊपर चढ़ के अपना काम कर लिए। वो एक राम काज ही था जो अपने आप ही सब होता चला गया एकदम। ये यंत्रवत होता रहा। हम लोग रोकने प्रयास करते रहे, जो जाने का प्रयास कर रहे वो जाने में सफल हुए और हम लोग रोकने में असफल हो गए। वहाँ पर हम लोग कोई प्रयास नहीं सब काम आया। वो विवादित ढांचा तो ढह गया 2 2 ढाई 3 घंटे के अंतराल में। उसके बाद क्या एकदम से उसके बाद अचानक जो है पब्लिक को वहाँ से हटाया गया, लेकिन हम लोग फिर अब दोबारा अपने स्थान रंगमहल में ही आ गए थे और वहाँ पे 24 घंटे रुके रहे कि हो सकता है कोई दोबारा फिर काम हो। ये हम लोगों को जानकारी नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है, उस स्थान पर क्या हो रहा है, ये हम लोग जानकारी नहीं था। हम लोग कल रुके हुए थे वहाँ पर। बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ चबूतरा बना दिया गया और भगवान को आराध्यों को हमारे विराजित कर दिया गया। इसके बाद लगभग 36 घंटे बाद सुबह लगभग 4:30 और 5 के बीच समय रहा होगा, हम लोग सो रहे थे, बहुत गहरी नींद में थे। तो अचानक जब बेद पड़ने चालू हुआ, प्लास्टिक के बेद थे पैरामिलिट्री फोर्स के, तो हम लोग नींद खुली तो उन्होंने भगाया कि भागिए यहाँ से फौरन। तो जिसको जिधर रास्ता मिला, अंधेरा था उस समय पर, जिसको जिधर रास्ता मिला उधर भागे वहाँ से। और हम लोग सीधे डोगरा छावनी थी फैजाबाद में, वहाँ पर किसी तरह से वहाँ पहुँचे। वहाँ पर फिर एकत्र हुआ, फिर कानपुर के लिए प्रस्थान किया वहाँ से। जो फोर्स जो है फिर जब केंद्र ने अपना जी हाँ, तो उसके बाद एकदम फोर्स ने आप लोग को भी हाँ, फिर फोर्स ने बहुत बेरहमी फिर हम लोग को ट्रीटमेंट किया वहाँ पर हमारा। जी। तो आपने भी मतलब चोटें हुए, लाठी खाई? नहीं, लाठी क्यों खाई, वो तो भगवान काम से गया तो उसमें पता ही चला कितनी लाठियाँ पड़ी। हाँ। नहीं, वो भी एक वो भगवान का ही काम ही था। जी हाँ, वो भी भगवान काम था। और रुकना भी हमारा अनिवार्य था। पता नहीं किस समय हमको कहाँ जरूरत पड़ जाती है हमारी, इसलिए रुकना भी अनिवार्य था वहाँ पर। अगर 1 2 दिन का और मौका मिल जाता तो हमें लगता है वो रामलला वाला जो आप लोगों ने बनाया था मंदिर, वो थोड़ा और ज़्यादा तैयार हो नहीं, जाता। तैयार होने की संभावना कम थी, क्योंकि जो भी दिवाली ढांचा गिराया गया, वहाँ पर जो भी मलबा गिरा उसका, वहाँ मलबा के नामोनिशान बिल्कुल मिट गया था। लोग एक निशानी के तौर पर उसको उठा ले गए थे और अपने घरों में ले गए। तो वहाँ जब तक नया सप्लाई मटेरियल का ना होता है, बिल्डिंग मटेरियल का, तब तो वो बनना असंभव था। हाँ, वो तो सब सिक्योरिटी लगी थी।